Hello everyone, myself Dinesh Nagar and we are studying about trigonometric ratios chapter number 6 class 10 mathematics. Okay? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी शुरू करेंगे। ठीक है, एक काम करते पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABCD। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होगा? एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। हम क्या ले रहे हैं? एंगल बी को हम ले रहे हैं 90 डिग्री। हम एक और एंगल ले रहे हैं एंगल ऑफ कंसीडरेशन, जहां से हम क्या करेंगे? इसकी साइड्स को कंसीडर करेंगे। वो क्या होगा? आपका थीटा होगा। ये आपका एंगल ऑफ कंसीडरेशन है, इसके हिसाब से हम बाकी साइड्स को नाम देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड फिक्स होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट साइड से हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ये आपकी हो जाएगी हाइपोटेनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हम क्या कह सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, या फिर वो साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स में दो और साइड होती है, एक आपकी होती है परपेंडिकुलर एंड दूसरी क्या होती है? आपकी बेस होती है। एक परपेंडिकुलर, दूसरी क्या होती है? आपकी बेस होती है। परपेंडिकुलर और बेस के प्लेसेस बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते हैं। इसको ये हमें किससे पता चलता है? इस थीटा से पता लगता है। हम जहां पे भी ये एंगल लेते हैं, ये हमें बताता है कि परपेंडिकुलर कहाँ आएगी और बेस कहाँ आएगी। जैसे कि हमारे यहाँ थीटा क्या है? एंगल ए पे थीटा, ये आपका एंगल ऑफ कंसीडरेशन है। मतलब इसकी जस्ट सामने वाली साइड, जो आपकी साइड BC है, वो क्या हो जाएगी? आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के ऊपर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए परपेंडिकुलर कौन सी। ओके, तो आपकी परपेंडिकुलर कौन सी होगी? जो भी आपने एंगल ऑफ कंसीडरेशन थीटा लिया है, उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। बाकी जो आपकी बची हुई साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। कोई दिक्कत? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर जो आपका एंगल ऑफ कंसीडरेशन थीटा उसके सामने वाली साइड, और बेस आपकी क्या हो जाएगी? जो आपकी बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी? आपकी बेस हो जाएगी। ओके, हम पढ़ के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? आपके 6 टाइप के। हम उसमें क्या आपके फर्स्ट है आपका साइन थीटा, सेकंड है आपका कॉस थीटा, थर्ड है आपका टेन थीटा, फोर्थ है आपका कॉट थीटा। ओके, फिफ्थ है आपका सेक थीटा एंड सिक्स है आपका कोसेक थीटा। ओके, ये क्या आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब हम क्या करेंगे? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, इसको एक्सप्रेस करने के लिए अपना यूनिवर्सल मंत्र चलता है। इसका मंत्र है पंडित जी का मंत्र। इसका मंत्र ये पंडित जी का चलता है, मंत्र चलता है। कौन सा मंत्र है? वो है आपका पंडित जी क्या बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद देन हर हर बोले। बहुत ही इजी है ये मंत्र, आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगा। कैसे होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस छोटे से फॉर्मूले से हम इजीली इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं, बहुत इजीली, और आपको बहुत अच्छे से याद रखेगा। अगर आपने ये वाला जो मंत्र है वो अच्छे से याद रख लिया, आप इनकी वैल्यूज बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं नंबर वाइज। सबसे पहले क्या आपका साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ फर्स्ट आपका क्या है? साइन थीटा है। हमने क्या करते हैं? इनके बीच में पार्टीशन कर दिया है। फर्स्ट क्या आएगा आपके साइन थीटा के लिए? यहाँ से लेंगे क्या हो जाएगा? P/H, मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा के रिलेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन आपका क्या? यहाँ पे शुरू करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड रेशियो कौन सा आपका? cos थीटा, जो क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन आपका है टेन थीटा, ये आपकी थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या है आपका? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो गया आपका? टेन थीटा के लिए हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे वैल्यू शोधन होगी। हम क्या करते हैं? नीचे शुरू करते हैं। किस तरह से साइकिल चला रहे हैं? यहाँ से फिर हम ऐसे साइकिल चला रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? फोर्थ वैल्यू। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका?
कॉट थीटा, जो क्या हो जाएगा आपका नीचे शुरू करें मतलब नीचे ऊपर की तरफ b अपॉन t, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन आपका क्या है सेक थीटा, सेक थीटा क्या आ जाएगा इस नंबर पे, ये आपका फिफ्थ नंबर है, ये क्या जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। देन क्या आपका कोसेक थीटा, जो आपकी क्या हो जाएगी सिक्स्थ वैल्यू हो जाएगी, ओके, जो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमने जितनी भी वैल्यू निकाली सारे क्या किया इस फॉर्मूले पे बेस दी निकालिए। याद करने का तरीका एक बार ऑफिस सुन लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम लिख ऐसे इनको काउंट अपन ऐसे करें, ठीक है, लिख के दे रहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और हम वैल्यू से दे रहे इस टाइप से दे रहे। क्लियर? अब देखो इस इजी से मन से क्या हमारी सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसी के ऊपर कुछ और रिलेशन देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इनके आपस में क्या रिलेशन। मंत्र याद है तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आपके जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें इंपॉर्टेंट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको आगे पढ़ने में कभी ट्रिग्नोमेट्री कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या करते हैं, हमें क्या करना है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड cos थीटा, इनके बीच में कुछ रेसिप्रोकल्स के रिलेशन चल रहे हैं वो निकालना है। किसके हिसाब से निकालें इनके हिसाब से, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका अपन क्या क्या निकाल रहे हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सबसे पहला रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना sin थीटा था। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट नंबर पे आपका रेशियो है sin थीटा, ओके, ये क्या आपका p अपॉन h है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका p अपॉन h है उसका जस्ट नीचे जो आपका 6 रेशियो है वो क्या है इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब जस्ट क्या है उल्टा है। sin थीटा की वैल्यू क्या है आपकी p अपॉन h, कोसेक थीटा जो आपके सबसे नीचे वाला रेशियो था 6 रेशियो उसकी वैल्यू क्या है आपकी h अपॉन p, मतलब क्या है जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ओके। sin थीटा इक्वल्स टू क्या था 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो एक मैं आपको वेरीफाई करके बता देता हूं, sin थीटा की वैल्यू क्या है p अपॉन h इक्वल्स 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है h अपॉन p, यहाँ पे क्या गया आपका h अपॉन p आ गया, ठीक है। ये डिवाइड में चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो देन क्या आ जाएगा p अपॉन h इक्वल्स टू p अपॉन h। हो गया वेरीफाई, ठीक है। अपना क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकंड रिलेशन देख लेते हैं। सेकंड रिलेशन क्या आपका यहाँ पे क्या रखा cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा क्या आपका b अपॉन h है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल नीचे कौन सा आपका h अपॉन p, जहां पे क्या था आपका sec थीटा आता है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा। थर्ड है आपका, थर्ड आपका हो जाएगा, थर्ड आपका tan थीटा आता है जो क्या होता है p अपॉन b, इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या आ रहा है b अपॉन p है जो क्या होता है आपका cot थीटा। आप क्या लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। क्लियर? ये सारी वैल्यूज हम इसलिए निकालने के क्या कर सकते हैं इजीली, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो हम इजीली से निकाल सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप यूं निकालने, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई आप बहुत ही आसान से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल देंगे। और अगर इसको अच्छे से देख लेते हैं, अगर आप इस ही मंत्र को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप लाइफ में कभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालना नहीं भूलेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आराम से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देते हैं अपन अदर रिलेशन, ओके, अदर रिलेशन। ओके, ये क्या पे कुछ और रिलेशन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक और रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, एक और रिलेशन आपके है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलो यहां तक तो ठीक था कि हम इसमें रेसिप्रोकल्स देख रहे थे, अलग ही चीज है भाई, इसमें तो ना तो कोई रेसिप्रोकल दिख रहा हमें,
ऐसा नहीं tan इक्वल टू 1/2 समथिंग दिख रहा है, 1/4 थीटा होता है, मतलब क्या हो गया, ये भी नजदीक से ही आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ रिलेशन भी होता है। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा, और अगर आपको और भी कुछ रह जाता है, वैसे कुछ रहने वाला नहीं है, आपको सारी चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा क्यों होता है भाई, लिख दिया, कोई इसे आसान कर पाएंगे, कुछ वेरिफिकेशन होगा इसका भी, देख लेते हैं क्या वेरिफिकेशन। sin थीटा की वैल्यू क्या है, p अपॉन h। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, अपन इसको लेके चलते, इसको लेके चलेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स sin थीटा क्या आपका p अपॉन h, ये क्या आपका p अपॉन h अपॉन cos थीटा क्या आपका b अपॉन h, ये क्या हो गया आपका b अपॉन h हो गया। ओके, ये भी आपके फ्रैक्शन में, ये भी आपके फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस tan वैल्यू कैंसिल, तो ये क्या आपका p अपॉन b। अब ये p अपॉन b किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू है, p अपॉन b किसकी वैल्यू है, tan थीटा, तो इक्वल टू क्या गया आपका tan थीटा। क्लियर, ये वैल्यू क्या होगी आपके आराम से वेरीफाई होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आपको एक और रिलेशन पता है, tan थीटा किसके इक्वल है, 1/4 थीटा के इक्वल है, तो इससे क्या कर सकते हैं आप, फर्दर रिलेशंस भी निकाल सकते हो। क्लियर, यहां तक आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। इनकी हेल्प से आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूं 2 मिनट में बना लेंगे, अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन याद क्या रखना आपको, बस ये जो पंडित जी जो बोले, अगर आप वो याद रखो, आपका काम आराम से बन जाएगा। ओके, क्या बना रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना रहे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो एंगल्स है, जो आप क्या करते हो जनरली इस चैप्टर में, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल्स यूज करते हैं, वैल्यूज फाइंड करने के लिए, वो सारे एंगल हमने यहाँ पे लिख दी। कौन सा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पे आपके क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, और ये क्या थीटा की अपनी वैल्यू है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें क्या करना है, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जितने एंगल है उसकी अगर अपन एक रो कंप्लीट कर ले, तो हम आसानी से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। एक काम करते, सबसे पहले इसको करते हैं, sin थीटा को करते हैं। एक्चुअली इसको बनाने के लिए बहुत ही वास्ट मेथड है, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग मेथड है। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, जिससे आप बहुत ही इजीली 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आराम से बना सकते हो। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको गिनती तो आती है, मेरे को भी आती है, आपको भी आती है। ठीक है, हम गिनती लिख लेते हैं। गिनती क्या हो जाएगी आपके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 then 1 2 3 and 4। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, 4 तक आपको गिनना चाहिए, अपना काम होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 4 तक काउंटिंग लिख दी। अब क्या करना है, मैक्सिमम नंबर क्या आपका 4 है, तो सबको क्या करो, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सबके ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा देना है। स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, इसके ऊपर भी 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 स्क्वायर रूट लगा दिया। अब वैल्यू फाइंड करो, 0.4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या करनी, sin थीटा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, देन 1/4 क्या हो जाएगा। अब देखो, जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर होता है और उस पे रूट लगा होता है, वो क्या होता है, दोनों नंबर्स पे लग जाएगा, न्यूमरेटर पे भी लग जाएगा, डिनोमिनेटर पे भी लग जाएगा। क्या हो जाएगा, √1/√4। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 4 का 2 होता है। वैल्यू क्या है अपने पास, 1/2, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। बहुत इजी है, बहुत जनरल मेथड है, बचपन में पढ़ा करते हैं सारी चीजें, हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ओके, देन क्या आपके 2/4 यहाँ पे कट रहा है, काट देते हैं, क्या हो जाएगा, √1 एंड √2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है, √2 क्या आ जाएगा, √2। ये वैल्यू कहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। कोई दिक्कत, देखो कितनी आराम से अपन 45 डिग्री तक पहुंच गए। बाकी अगर आपको और मैच लगाओगे, आपकी जिंदगी इसमें निकल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, देन नेक्स्ट इसमें भी स्प्लिट कर देते हैं, √3/√4। ठीक है,
रूट से क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको रूट से लिख दो और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। देन कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ गया रूट ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ वैल्यू 1। ये दोनों वैल्यूज का अपन यहाँ पे देंगे, ये आपकी 0 डिग्री के लिए, ये आपकी 30 के लिए, ये 45, ये आपकी 60 के लिए आ जाएगी, क्या आ जाएगी रूट 3/2 और ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 90 डिग्री के लिए, क्या हो गया 1। बस अगर आपने इतना सा कलेजा में गढ़ जीत लिया, बस आपने क्या किया, अगर स्टार्टिंग में ये सारी वैल्यू निकाल तो आप आराम से ये सारी टेबल कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास इसका सपोर्ट है, पहले अपन जो पंडित जी का मंत्र पढ़ा था उसका क्या अपने पास शक्ति है, उस मंत्र की शक्ति से हम क्या करेंगे, ये कोई टेबल आराम से कंप्लीट करेंगे। ओके, इसमें कोई दिक्कत, ये कैसे निकालना अपन ने 0 1 2 3 4 लिख दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और स्क्वायर रूट निकाल दी, ये सारी वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को वैसे कैसे क्या करते हैं, लाइन से फोटोकॉपी करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डालते हैं, देन क्या हो जाएगा आपके, देन आपके क्या साइन थीटा कंप्लीट हो गया। ये जो cos थीटा ये पूरा किस पे डिपेंड है, इस टेबल के अंदर। ओके, एक्चुअल में नहीं डिपेंड है, बस टेबल के ऊपर साइन थीटा किस पे डिपेंड है, cos थीटा किस पे डिपेंड है, साइन थीटा है। हमें क्या करना है, यहां से शुरू करना है, इस वैल्यू को पकड़ना है और इसको यहां पे लिखना है और इस टाइप से क्या करना है, जैसे यहां पे इस टाइप से वैल्यू लिखी हुई है उसको इस टाइप से लिखेंगे। शुरू करते हैं यहां से, जब साइन 90 है तो उसके लिए आ जाएगी cos 0 क्या जाएगी, यहां पे क्या जाएगा 1 हो जाएगा। देन कौन सी है रूट 3/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट 3/2। देन क्या आपका 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। देन आपका क्या है 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। देन क्या आपका 0, ये कहाँ पे आ गया अपना 0 हो गया। साइन थीटा निकल गया, मतलब cos थीटा की सारी वैल्यू तो ऐसे निकल जाएगी, करना कुछ नहीं, यहाँ पे फोटोकॉपी कर दी। ओके, देन क्या हो जाएगा, अब बचा आपका tan थीटा। अब हमें ये देखना है कि tan थीटा का साइन थीटा और cos थीटा से कैसा रिश्ता है। रिश्ता कौन सा है, पीछे जाओ अपने पंडित जी के मंत्र से हमने कुछ क्या कुछ इनसे रिलेशन निकाला था। ठीक है, रिलेशन क्या निकाला अपन ने कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये निकाला था, निकाला था, मैंने आपको बताया भी था ऐसा क्यों होता है। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये जो टर्म है, ये जो अपन रिलेशन निकाला था वो अपन क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करते देखो, पहले किसकी वैल्यू निकालिए, अपन को tan 0 की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, थीटा की जगह 0 लिख दो, tan 0 डिग्री प्लस 2। यहाँ पे थीटा की जगह 0 लिखा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो लिखना क्या हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की वैल्यू क्या आपकी 0, यहाँ पे 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू क्या आपकी 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। समझ पड़ गई, tan थीटा की वैल्यू कहां से आई, कैसे आई, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या क्या अपना 0 आ गया। सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा sin 30 अपॉन cos 30। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मैं आपको ऐसा ही बता देता हूं एक बार ताकि आप इजीली समझ सके। ठीक है, देन आपकी क्या है, देन आपकी वैल्यू कौन सी है, आपकी वैल्यू है tan 30 डिग्री इक्वल्स टू sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा sin 30 क्या आपका 1/2, cos 30 क्या आपका √3/2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। यहाँ पे क्या गया 1/√3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2 अपॉन 1/√2। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बच क्या जाएगा आपके ओनली 1 बच जाएगा। देन आपके क्या है, देन आपकी वैल्यू है 60 डिग्री के लिए। tan 60 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो भी एक बार हम देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी cos 60 डिग्री। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका √3/2 है, ये क्या हो जाएगा आपका √3/2। देन आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ लिख देंगे हम 1/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा √3। यहाँ पे सिंपली क्या आ गया आपके √3। देन आपके क्या बच गया tan 90 डिग्री, वो क्या हो जाएगा आपका 1/0। आपको अच्छे से पता होगा कि 1/0 एक क्या होती है, नॉट डिफाइंड टर्म होती है। 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म होती है, इसको हम कैसे करेंगे नॉट डिफाइंड का साइन, मतलब इनफाइनाइट का साइन उसका डिनोट करेंगे। ये टर्म हमें डिफाइंड है, ये नहीं पता ये कितनी भी हो सकती है। ओके क्लियर, हम कहां से हम tan थीटा तक पहुंच गए।
जैसा हमने साइन थीटा के साथ किया था वैसे भी हम tan थीटा के साथ, ठीक है। मेहनत यहाँ पे की है लेकिन फल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे हमने ये वैल्यू कंप्लीट की, इसको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे शुरू कर देना। यहाँ पे आपका नॉट डिफाइन है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया, यहाँ √3 है, यहाँ पे आपने √3 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, यहाँ पे 1/√3 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। क्लियर? आपने क्या कर लिया, इससे cot थीटा की वैल्यू भी आपने आराम से प्राप्त कर ली। अब कौन बच गया, अब बच गया sec थीटा और cosec थीटा। इसके लिए भी हम कहा जाएंगे, जो आपका पंडित जी का मंत्र था उन्हीं के पास जाना। इसलिए मैंने कहा है कि जो पंडित जी बोले वही सनातन सत्य है आपके ट्रिग्नोमेट्री का। जो भी पंडित जी ने कहा वही आपका ट्रिग्नोमेट्री का सनातन सत्य है, आपको उसके ऊपर ही चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sec थीटा के लिए चलते हैं। sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ठीक है। मतलब क्या करना है, cos थीटा के टेबल को पकड़ना है और इसकी सारी वैल्यू इस हिसाब से इसकी वैल्यू हमें लिख देनी है। तो क्या हो जाएगा, हम क्या निकाले, sec 0 के लिए निकाले। sec 0 इक्वल क्या हो जाएगा, sec 0 इक्वल्स टू sec 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/cos 0। ओके, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके 1 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या की आपकी 1 आ गई, इसमें कोई दिक्कत होनी थी। मतलब जो आपकी cos थीटा में लिखा हुआ उसका अगर उल्टा कर देंगे तो आपके sec थीटा में आपका काम बन जाएगा। आप क्या करते हैं, या √3/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा, या 1/√2 लिखा हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, या 1/2 लिखा हुआ, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से आ गया अपना 1/0, जो भी ये लिखा उसका आपको उल्टा करना था, तो यहाँ पे क्या गया आपका 1/0 आ गया, जो क्या हो जाएगा फिर से नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नॉट डिफाइंड का इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से हमने मेहनत की, अब क्या टाइम है, फल खाने का टाइम। भाई मैं तो फल खाऊंगा, फल कैसे खाएंगे अपन, cos थीटा की वैल्यू अपने sec थीटा पे डिपेंड करेंगे। पकड़ना का आपने यहाँ से पकड़ना, यहाँ पे क्या है आपकी इनफाइनाइट आ रही है, इसको इस टाइप लिखते हुए जाना। यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट आएगी, देन आपकी ये वाली टर्म यहाँ पे 2 आएगी, देन आपके √2, देन आपके 2/√3, देन आपके क्या आ रही है यहाँ पे 1 आ रही है। अब देखो भाई इतनी मेहनत करी तो थोड़ा ज्ञान तो मैं बांटूंगा, तो बनता है मेरा, थोड़ा ज्ञान तो बांटना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा वाला ज्ञान क्या है, आपने एक चीज देखी होगी कि साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। अगर मेरे को चैलेंज करना चाहते हो तो निकाल के देख लेना, साइन थीटा की जो 0 डिग्री से 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। अगर ज्यादा ही हो गया हो तो काम करना, √3 है इसे भी लिख देना, उसे डिवाइड कर देना, इसको भी चेक करना, आपके 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी, इससे बाहर वैल्यू नहीं जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है के लिए, साइन थीटा और cos थीटा के लिए। वैसे ही हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसके लिए कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो, वो क्या है, sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी, इससे छोटी वैल्यू आपके नहीं आ सकती। 0 से 90 के लिए sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू हमेशा आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में होती है, और वो क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। ओके, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप ये पैटर्न पकड़ते हैं, साइन थीटा की सारी वैल्यू आराम से निकाल लेते हो और आप कैलकुलेशन बिल्कुल ही सही करते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो 6 चैप्टर है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टेबल के बेस पर। ये टेबल में न्यूमेरिकल्स करने की तरह से सपोर्ट करती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड देन हम क्या करेंगे, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो बनाएंगे, और मैं यह चाहता हूं आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आराम से बहुत जल्दी 10th का कोर्स इस टाइप से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।